देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान काफी ज्यादा नाजुक स्थिति में है इनके संबंध, और युद्ध की चेतावनी भी दी जा रही है। इस बीच अमेरिका का रवैया है भारत के लिए ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। ऐसे में अमेरिका का क्या रवैया होगा भारत के लिए? इस प्रकार जो रिश्ते दिखा रहा है, जो दो तरफा व्यवहार दिखा रहा है अमेरिका, इस पे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्रीकांत भरत। सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरा कहना यह है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान की स्थिति बहुत कमजोर है। इस वक्त युद्ध के भी ऐसे देखा जाए तो जारी किए जा रहे हैं कि युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान एक तरफ ऐसे धमकियां दे रहा है क्योंकि भारत ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। ऐसे में अमेरिका ना भारत की तरफ से बोल रहा है ना पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा है, बीच में गेम खेल रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल अमेरिका इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में भी है और अमेरिका जानता है कि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति भी है और भारत इस वक्त बहुत बड़ी, अगर देखा जाए तकरीबन 125 करोड़ लोगों की मार्केट भी है। दरअसल टैरिफ और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अमेरिका ने इस वक्त ये रुख अपनाया है क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत सरकार अपने टैरिफ्स को लेकर या प्रोडक्ट इंपोर्ट को लेकर ड्यूटीज कम करती है तो अमेरिका, जाहिर सी बात है कि वो अपने उस बिहेवियर पर आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका भी जानता है कि भारत को नाराज कर वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी साख और खास तौर से बिजनेस को चुनौती नहीं देना चाहता, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चाइना भी अमेरिका से नाराज है और अमेरिका और चाइना का जो वॉर चल रहा है उस बीच अमेरिका ऐसी चीज बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके दोनों फ्रंट खुल जाए। यूरोप में जिस तरीके की समस्याएं चल रही हैं, और आपको पता है कि अभी यूरोप में बिजली की समस्या हो रही है। आपने देखा होगा 2 दिन यूरोप अंधेरे में डूबा रहा। अमेरिका को पता है कि जब आर्थिक मंदी की बात की जा रही है और उस वक्त अगर ऐसा कुछ होता है तो और समस्या हो सकती है, क्योंकि ट्रंप मूलतः एक बिजनेसमैन है। उनको भी पता है कि अमेरिका फर्स्ट, और जो वादे वो करके आए हैं वो इसी बिना पर निभाए जा सकते हैं जब एक बेहतर संबंध भारत के साथ बने और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर ज्यादा फोकस दिया जाए, जिससे अमेरिका का फायदा हो। जी श्रीकांत जी, एक सवाल सबके जहन में ये भी है कि भारत और जो अमेरिका है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग मित्रता के तो कायल हैं, जग जाहिर है, लेकिन क्या इस वक्त अमेरिका अगर जरूरत पड़ेगी भारत को तो साथ देगा? देखिए, दरअसल अमेरिका किन शर्तों पे साथ देगा? इजराइल आपके साथ है और आपको पता है कि अमेरिका का माउथ पीस इजराइल है बहुत अलग अलग मामलों में। और जिस तरीके से दरअसल अमेरिका अगर अपने रक्षा उत्पाद बेचना भी चाहेगा तो पाकिस्तान को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान खरीद नहीं सकता, उसके पास पैसे नहीं है। भारतीय करेंसी के या भारतीय अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर आप देखेंगे तो अगर युद्ध होता है तो भारत जो है अमेरिकी उत्पाद भी खरीद सकता है और इजरायली उत्पाद भी खरीद सकता है। दरअसल अमेरिका इस बात को बेहतर तरीके से समझता है, इसीलिए अगर ऐसी नौबत आती है, ऐसा कुछ होता भी है, आपको पता है F-25 हो या F-21 हो और F-35 भी लगातार भारत को बेचने के लिए अमेरिका लालायित है। चिनूक हेलीकॉप्टर हो या फिर तमाम साजो सामान, जैसे हरकुलिस भारत को उसने 3 दिया था। तो अमेरिका भी चाहता है कि अपने रक्षा उपकरणों को वो भारत को बेचे, क्योंकि उसको प्रॉफिट, और इस वक्त अमेरिका भी डेब्ट क्रेडिट में चल रहा है, यानी कि आर्थिक नुकसान अमेरिका को भी बहुत बड़ा है। तो क्या नहीं लगता सर कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था भारत चुप था, उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि जब चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद होगा उस वक्त हम भी साइलेंट हो जाएंगे? दरअसल ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि अगर वो भारत का साथ नहीं देता तो कहीं ना कहीं भारत सीधे तौर पर रशिया से मदद लेगा, और अगर डिपेंडेंसी भारत की रशिया के प्रति ज्यादा होती है तो भारत सीधे तौर पर उस गोले पर या फिर उस खांचे में आ जाएगा जिसमें चाइना बैठा हुआ है, जिसमें रूस बैठा हुआ है और जिसमें भारत भी है। तो अमेरिका की जो आर्थिक महादृष्टि के तौर से अगर आप देखिए तो यूक्रेन वॉर में जाहिर सी बात है कि उस वक्त के
राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के हिसाब से यूक्रेन के पासे और चालें चली है, लेकिन जैसे ही ट्रंप आए, ट्रंप ने सीधे तौर पे कहा कि नो वॉर, और वो अमेरिकी पैसे को या टैक्सपेयर के पैसे को सीधे तौर पर खर्च नहीं करना चाहते हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर में, यानी किसी और की वॉर को अमेरिका नहीं लड़ना चाहता। हाँ, अमेरिका यूक्रेन में पैसा डाल रहा था रशिया को हराने के लिए, वो तो हुआ नहीं। और अगर आप इधर देखिए तो अमेरिका भारत में पैसे नहीं डालेगा, क्योंकि भारत किसी के फंड से युद्ध नहीं लड़ेगा, भारत अपने हिसाब से चीजें लड़ेगा। तो चीजें क्लियर है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि अमेरिका का भी स्टैंड क्लियर है, भारत का भी स्टैंड क्लियर है, और बहुत जल्द आप भारत से भी चीजें देखेंगे कि भारत हार्ड स्टेप लेगा। अच्छा श्रीकांत जी, इस बात पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि अभी जैसे कि आपने अमेरिका का तो क्लियर कर दिया, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान सबसे मदद की भीख मांग रहा है, तो क्या लगता है कौन कौन से देश उसकी मदद कर सकते हैं? क्योंकि लगभग भारत के रिश्ते हर देश के साथ सही हैं। सीधे तौर पर पाकिस्तान अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है। ईरान में जो ब्लास्ट हुआ अभी, और ईरान के तकरीबन 300 से ज्यादा 384 लोग उस ब्लास्ट में मारे गए। तो एक फ्रंट हमेशा से ईरान के साथ पाकिस्तान का खुला रहा है। तालिबानी नेता हों या फिर अफगानिस्तान, लगातार आपको पता है किस तरीके से पाकिस्तान से दो हाथ लगातार कर रहे हैं। दूसरी तरफ के से बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस की जो बागी हैं वो लगातार पाकिस्तान के नाक में दम कर रखे हैं। और अगर दूसरी और अलहदा देखा जाए तो भारत के साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान के साथ कोई आएगा तो वो केवल टर्की ही होगा, टर्की को छोड़कर और कोई आने वाला नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब भारत अपने टैरिफ्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बड़े पैमाने पर देखेगा और टर्की से बात करेगा, तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो विदेशी संबंध होते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर कहा जाए कि स्थायी तौर पर कोई भी आपका शत्रु और स्थायी तौर पर कोई आपका दोस्त नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। तो अभी भारत के साथ तो तमाम देश हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ टर्की भी है। देखिए चाइना भी महाशक्ति के नाम से जानी जाती है और अमेरिका भी महाशक्ति के नाम से जानी जाती है। चाइना इस वक्त न्यूट्रल है। चाइना पाकिस्तान के साथ पूर्ण रूप से नहीं आ सकता है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि अगर वो पूर्ण रूप से पाकिस्तान के साथ आता है तो भारत अपना ट्रेड खत्म कर देगा। और इस वक्त जब अमेरिका ने चाइना का ट्रेड खत्म कर दिया है, वियतनाम ने चाइना का ट्रेड खत्म कर दिया है, और रशिया जिस तरीके से बैंकरप्सी की हालत में है, तो चाइना पे बहुत ज्यादा लोड है। और अगर भारत भी ऐसे स्टेप्स लेता है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो सकती है चाइना के लिए, इसलिए चाइना फुल फ्रंट पे तो नहीं आएगा। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि क्या लगता है रूस इस बार भारत का साथ देगा, क्योंकि वो खुद एक युद्ध में लगा हुआ है? सवाल एक बार फिर दोहराइएगा सर। सवाल ये है कि क्या रूस भारत का साथ देगा, क्योंकि वो खुद तो अपने आप एक युद्ध में बिजी है, व्यस्त है, तो किस तरह भारत का साथ देगा, क्या लगता है? दरअसल रशिया ऑल वेदर फ्रेंड है, और ऑल वेदर फ्रेंड जो होता है वो हमेशा, और देखिए 1947 से लेकर आप 2025 तक देख लीजिए, रशिया ने कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ा और भारत की चीजों को माना है। और भारत अगर युद्ध की स्थिति में हो या फिर किसी भी स्थिति में हो, या यूएन में वीटो लगाने को लेकर हो, रशिया हमेशा खड़ा रहा है। रशिया आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी पे खास जानकारी ली कि हमारे साथ आलोक उपाध्याय दिल्ली से जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे भी जान लेते हैं कि इस वक्त जो तुर्की पाकिस्तान को दे रहा है हथियार, उसमें क्या कुछ खास है। आलोक जी, भारत और पाकिस्तान जंग के कागार पर है। चाइना और उसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिया है। हम अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं। ट्रंप और मोदी की दोस्ती की मिसाल दी जाती है, लेकिन अमेरिका खुलकर सामने नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे?
देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका खुलकर सामने नहीं आ रहा। हालांकि अमेरिका पहले भी भारत के साथ था और आज भी भारत के साथ है। याद है आपको, जो पहले भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसे युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हुए थे, उस वक्त भी अमेरिका वो खुलकर भारत के साथ था। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है दूसरी बार, तो ये जरूर है कि हाँ, खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि इस बार भी हालांकि अमेरिका है वो भारत का साथ दे रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने ही जिक्र किया है कि पहले चाइना ने हथियार दिए हैं जो पाकिस्तान को, उसके बाद अब तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिया। तो मैं साफ तौर पर बता दूं कि चाइना का हथियार, कहा जाता है ना कि चाइना का कोई भी सामान हो चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो ऐसा नहीं है कि चाइना ने हथियार दे दिया पाकिस्तान को तो पाकिस्तान वहां से गिदर भप किया जिस तरह से दे रहा है, तो ये नहीं, ये है कि पाकिस्तान वो भारत पर भारी पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान जो चाइना ने जो भी हथियार दिया पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं जो ऐसे हथियार है जिसको अगर चाइना कहूँ कि चाइना उस हथियार को नकार चुका है, वो हथियार पाकिस्तान को उसने दिया है। हाँ, तुर्की ने जरूर है कि कुछ हथियार जो है वो पाकिस्तान को दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो भारत के पास है, भारत को किसी के साथ लेने की जरूरत नहीं। भारत के पास पर्याप्त हथियार है जिसके माध्यम से वो पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चाइना को भी हरा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं, चाहे वो राफेल की बात हो, हमारे पास राफेल भी है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जिस तरह से इंडिया ने हालांकि हाल ही में संपर्क किया कि कुछ राफेल और है वो इंडिया मंगवाने वाला है, तो कहीं ना कहीं इंडिया भारी है आज भी पाकिस्तान के ऊपर। और अमेरिका की बात मैं साफ तौर पर कह दूं कि अमेरिका पहले भी भारत के साथ था और आज भी भारत के साथ है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार अमेरिका वो खुलकर भारत का साथ नहीं दे रहा। कारण कई प्रकार के हैं। कारण एक ये भी है कि अमेरिका चाहता है कि उसके कुछ जो है व्यवहार वो पाकिस्तान से भी बना रहे और भारत से भी बना रहे। हालांकि भारत से तो ज्यादा फायदा अमेरिका को, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र की बात करूं तो भारत से अमेरिका के व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत है।